गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज अपन शुरू करेंगे राजस्थान के आर्ट और कल्चर में से जो अपना पोर्शन आता है किसान आंदोलन, यानी सबसे महत्वपूर्ण है और यहाँ से प्रत्येक एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछा जाता है। आज जो अपन देखेंगे बिजोलिया किसान आंदोलन कि बिजोलिया किसान आंदोलन के दौरान क्या क्या गतिविधियाँ हुई और उस समय क्या क्या ऐसे कारण रहे जिसके अंतर्गत बिजोलिया किसान आंदोलन हुआ। सबसे पहले अपन देखते हैं कि बिजोलिया जो है वर्तमान में भीलवाड़ा के अंतर्गत आता है। वर्तमान में भीलवाड़ा के अंतर्गत आता है। उस समय मेवाड़ रियासत का हिस्सा हुआ करता था। उस समय जो है मेवाड़ रियासत का हिस्सा हुआ करता था। बिजोलिया में उस समय अगर अपन देखा जाए तो उस समय 16 प्रकार के यानी 16 जो थे प्रथम श्रेणी के ठिकाने थे। 16 प्रथम श्रेणी के ठिकाने हुआ करते थे। अब अपन देखते हैं कि बिजोलिया का जो हिस्ट्री थी, हिस्ट्री क्या रही थी, यानी कि बिजोलिया अपन को किस प्रकार से प्राप्त हुआ था। आपने देखा होगा एक युद्ध हुआ था, खानवा का युद्ध 1527 में, यानी बाबर और राणा सांगा में ये युद्ध हुआ था। राणा सांगा की ओर से लड़ते हुए एक अशोक परमार है, अशोक परमार, जो जगनेर निवासी है। उन्होंने खानवा के युद्ध में राणा सांगा की ओर से बाबर के विरुद्ध भाग लिया था और उसके अंतर्गत उन्हें ये जो बिजोलिया की जागीर है ये प्राप्त हुई थी। हालांकि ये जो जागीर है ऊपरमाल के नाम से जानी जाती थी और ऊपरमाल में अगर अपन देखा जाए तो ऊपरमाल का अगर अपन हेडक्वार्टर देखें या फिर मुख्यालय देखें तो वो बिजोलिया हुआ करता था, मुख्यालय। इस प्रकार से हमें ये जो बिजोलिया की जो जागीर है वो प्राप्त हुई थी। वर्तमान में देखा जाए तो वर्तमान में भीलवाड़ा का भाग है और उस समय की अगर बात की जाए तो मेवाड़ अंचल का हिस्सा हुआ करता था। उस समय जो मेवाड़ में गांव आते थे वो आते थे 49 गांव मेवाड़ के अंचल में आया करते थे और उन्हीं में एक जो बिजोलिया है वो प्रथम श्रेणी का ठिकाना हुआ करता था और 16 ऐसे ठिकाने थे जो प्रथम श्रेणी में आते थे। अब बिजोलिया की क्या है कि जो अगर बिजोलिया की सीमाओं की अगर अपन बात करें तो बिजोलिया की जो सीमाएं हुआ करती थी, यानी कि उसके आसपास के क्षेत्र अच्छे हुआ करते थे, यानी उसके आसपास कोटा, बूंदी, ग्वालियर और मेवाड़ के अन्य गांव, मेवाड़ के अन्य गांव। इस कारण क्या हुआ करता था कि वहां के जितने भी किसान हैं वो अपनी सीमाएं एक साइड से दूसरे साइड पर परिवर्तन करते रहते थे। तो ये तो हुआ बिजोलिया के बारे में जानकारी कि बिजोलिया क्या है, किस प्रकार से प्राप्त हुआ करता था। अगर क्वेश्चन यहाँ से ये बनता है कि बिजोलिया जो है वो किस श्रेणी से है तो ये प्रथम श्रेणी का ठिकाना हुआ करता था और ये परमारों की जागीर थी। यहाँ पे अपन को ये चीज ध्यान देनी है कि वो किस प्रकार की जागीर थी, वो परमारों की जागीर हुआ करती थी। अब इसकी थोड़ी सी और हिस्ट्री को अपन जानने की कोशिश करते हैं। बिजोलिया में देखो कोई भी अगर कोई आंदोलन हो रहा है तो वो क्यों हो रहा है, उसके पीछे कई रीजन हुआ करते हैं। जैसे जो बिजोलिया किसान आंदोलन हुआ था वो अपन सारे जानते हैं कि वो जो किसान आंदोलन है सबसे लंबा और अहिंसात्मक आंदोलन रहा था। इसके पीछे जो मुख्य कारण था वो था अधिक भू राजस्व, यानी जो लैंड रेवेन्यू टैक्स है वो सबसे अधिक लिया जाता था। अब अधिक भू राजस्व कर अगर लिया जाएगा तो दिखती बात है कि किसानों के पास में भूमि कर अगर अधिक हो जाएगा तो उनकी फसलें आगे नहीं हो पा रही है। तो अगर भूमि कर बढ़ेगा तो किसान और ज्यादा दरिद्रता से दरिद्र की ओर अग्रसित होते जाएंगे। उस समय 84 प्रकार के कर लिए जाते थे, यानी कि वहां के किसानों से 84 प्रकार के कर लिए जाते थे बिजोलिया के किसानों से। अब वो जो कर हुआ करते थे वो नकदी हुआ करते थे, यानी जितने भी कर होंगे नकद के रूप में लिए जाएंगे।
तो यहाँ ये इंपॉर्टेंट चीज बनती है कि अगर कोई नकदी कर मिलेगा, यानी कि आपको जितना भी नगद है वो नगद सारा कर चुकाना पड़ेगा। अब नगद अगर अपन चुकाएंगे तो अपन को जाना पड़ेगा साहूकार के पास। तो यहाँ से किसान और ज्यादा दरिद्र से दरिद्र तो होने लगा, क्योंकि अगर नगद अपन को प्राप्त करना है तो नगद आप साहूकार से प्राप्त कर सकते हैं, और साहूकार क्या करता है, टैक्स पर टैक्स लगाता है। इस प्रकार से उनकी सारी जितनी भी जमीनें हुआ करती थी वो साहूकारों के अधीन हो गई थी। अब उस समय जो एक कर लगाया था वो लगाया था लाटा और कुंता। लाटा और कुंता। अब यहाँ अपन समझते हैं कि लाटा क्या है और कुंता क्या है। यानी कि कर लेने के लिए जैसे अभी पटवारी को डिसाइड किया गया, तो उस समय भी एक अधिकारी हुआ करता था जो क्या करेगा, कर वसूल करेगा। अब लाटा और कुंता पद्धति ये है कि किसान क्या करेगा, अपनी फसल को काटेगा और उन्हें लाट यानी कि एक बोरों